नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे सिमडेगा होमगार्ड बहाली के बारे में और सारा जानकारी मैं दूंगा कि कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सिलेबस क्या है, किस प्रखंड में कितना सीटें हैं। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी मिलेगा और आप जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या क्या मुझे फॉर्म में लगेगा, क्या क्या भरना है, कैसे भरना है। तो ऐसे विद्यार्थी जो सिमडेगा के हैं वो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और कब तक भरना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट हमारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इस पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो समझ गए? तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, आप लोगों का ये फॉर्म का जो है ब्राउचर्स इसको मान के समझिए। ठीक है, सिमडेगा जिला में नव नामांकन के लिए आवेदन। यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है कि एक यह स्वयंसेवी संस्था है। पूरा चीज़ें देखिए, समझिए। और इसमें नामांकन करने के बाद अगर आप से इसमें आप नियुक्ति पा गए तो आप, ऐसा नहीं है कि कोई वैतनिक अधिकार होगा या इसको आजीविका का साधन नहीं मानेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जिस तरह से चौकीदार एक जीविका का साधन था, मान के चल सकते हो। मान के चल सकते हो क्या वो उसमें एकदम प्योर सरकारी गवर्नमेंट का नौकरी था। ठीक है, या कोई वैतनिक या सरकारी नौकरी आजीविका का साधन माध्यम नहीं है। सिंपल बात है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों को अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तत्पर हों। तो ये सब तो बातें हैं, लेकिन मेन हमारे बात होगा कि सीटों की संख्या। देखिए, हमारे आपको पता है सिमडेगा में टोटल, ठीक है, 10 प्रखंड है। आप लोगों को पता होगा जो सिमडेगा का है। अब देखिए, यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है कि सिमडेगा में 17 पुरुष और 17 महिला। ठीक है, टोटल 34। इसी तरह से कोलेबिरा में टोटल सीट 26, बराबर बराबर दे दिया गया है। 50% आरक्षण है महिलाओं को। ठीक है, बानो में 16। ठीक है, इस तरह से जलडेगा में 19। ठीक है, ठेठेटांगर में 10 ही सीट है। देख लो, ठेठांगर में बहुत कम सीट है, सबसे कम। बोलबा में 41, कुरडेग में 35, केरसे में 83, पाकरदाड़ में 102, बांसजोर में 101। इस तरह से कुल सीटों की संख्या है और इसमें महिला पुरुष को बांट दिया गया है। कहने का मतलब कुल सीटों की संख्या को 50-50% के आधार पे। क्लियर हो गया? इतना तो समझ गए, इतना सभी जान रहे हैं। अब देखिए, अब शहरी गृह रक्षकों के लिए, वो ग्रामीण था जो प्रखंड स्तर का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सिमडेगा प्रखंड है, तो सिमडेगा प्रखंड में इतना जान लीजिए जो एनएसी है ना, उसको छोड़ के जितना आता है वो सब ग्रामीण में आता है। जैसे कुरडेग प्रखंड है, पूरा ग्रामीण में उसको माना गया। गोलेबिरा को पूरा ग्रामीण में, बानो को पूरा ग्रामीण में। लेकिन सिमडेगा टाउन में जो है आपका एनएसी है, एनएसी के अंदर का, ठीक है, उसको शहरी गृह रक्षक माना गया है। आगे समझ में? देखिए, पुरुष का 22 है और महिला का 21 है। जो जो एनएसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सब आप शहरी में आते हैं। क्लियर है? कुल सीटों की संख्या 43 है, जिससे पुरुष को 22 मिला है, महिला को 21 मिला है। अब देखिए, इससे बताया गया है कि महिलाओं को, तलाकशुदा को 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिला है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहने का मतलब सिंपल समझ लीजिए, आरक्षण पे आरक्षण। जैसे मान लीजिए कोई एसटी है तो उनको आरक्षण है, लेकिन उसमें भी उस आरक्षण में भी महिला को आरक्षण दिया गया, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ठीक है, तो तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को इस तरह से मिला है। तो ये आपको देखना नहीं, कोई ज़रूरी नहीं आपको। अब देखिए, आवासीय एकदम सिमडेगा का होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उस प्रखंड का स्थायी निवासी, सिमडेगा तो छोड़िए, उस प्रखंड का भी होना चाहिए। देखिए, ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन करने में अपलोड करना होगा। देखिए, आपको सबसे पहले तो आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसका नीचे साइन भी करना होगा। ठीक है, और डेट भी दे दीजिएगा, उसी को अपलोड करवाना है। समझ रहे हैं? आवासीय प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के में आपके पास होगा, सीओ लेवल का भी होगा तो भी चलेगा, एसडीओ लेवल का होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन नीचे साइन जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, और उसको अपलोड करवाइएगा। क्लियर है? अपलोड कराने का मतलब ऑनलाइन आवेदन करिएगा। अब देखिए, शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के सदर शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन में अपलोड करना होगा। समझ गए? इसमें भी सेल्फ अटेस्टेड इसको आप लोग बोलते हैं, आप लोग बहुत बार किए भी होंगे। देखिए, इसका में उम्र की सीमा 19 से 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है,
देखिए 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच अगर आपका जन्म तिथि है तो आप योग्य हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है। तो देखिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति भी ऑनलाइन आवेदन में जमा करना है। जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक में आपका जन्म तिथि रहता है दिया हुआ, तो वो भी अपलोड करना है आपको प्रूफ के लिए। देखिए जन्म प्रमाण पत्र यदि है तो जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मैट्रिक का डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सिंपल भाषा में समझिए कि ग्रामीण गिरिरक्षकों के लिए, ठीक है, देखिए ग्रामीण गिरिरक्षकों के लिए 7वां पास चाहिए, ठीक है, और शहरी के लिए 10वां पास चाहिए। तो 7वां पास कहने का मतलब बहुत सा लोग इसमें समझ नहीं पाते हैं। वो मिनिमम डिग्री है 7वां पास। आप आगे एमए बीए पीएचडी जो भी किए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका मिनिमम डिग्री 7वां पास होना चाहिए। और शहरी लोगों के लिए 10वीं पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है मैट्रिक के मुश्तर स्तर पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। देख लो हम वही चीज बोले, शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सा जिला में लोग नहीं समझते हैं। 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु, मान लो कोई 10वां पास नहीं किया तो 7वीं के लिए उसको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, या तो होगा तो उसको जमा करना है। ठीक है। देखिए जिनमें जन्म प्रमाण पत्र अंकित हो, जैसे निर्वाचन आय कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि कोई भी चीज़ होगा, अगर आपका वहाँ पर जन्म का डेट का प्रूफ है तो आप उसको भर सकते हैं। देखिए इस तरह से पुरुष का लंबाई 162 होना चाहिए, एसटी जनरल ओबीसी बीसी का, और अनुसूचित जनजाति हैं तो आपका 157 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाइट के बारे में बात कर रहा है, महिला 148 सेंटीमीटर, सीना देखिए फुलाकर आपको, ठीक है, मतलब फुलाकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एस टी एस सी का 76 होना चाहिए। तो देखिए शहरी तकनीकी में ये सब लोगों को भरने का बोला गया है। देखिए शहरी तकनीकी में कौन कौन, कंप्यूटर ऑपरेटर, नर्स, प्रधानाध्यापक, टंकन, लाइसेंसधारी गाड़ी चालक, रसोईया, बढ़ाई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, इन लोगों को भरने का इन लोग को माना गया है तकनीकी वाले में। ठीक है। तो देखिए तकनीकी का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे लगेगा, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तकनीकी दस्ता प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन अपलोड करेंगे। क्लियर है, इतना ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो देखिए इसमें दौड़ धूप के बारे में बात किया गया है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, और आपको देखिए यहाँ पर सारा चीज़ दे दिया है, कितना कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ये सारा चीज़ बता दिया गया है। शहरी तकनीकी के लिए बता दिया गया क्या क्या दौड़ना है। आप लोग के पूरा मेहनत कीजिए। ठीक है। देखिए एग्जाम क्या होगा, सबसे पहले समझिए, हिंदी लेखन क्षमता का एग्जाम होगा। ठीक है। तो जो ग्रामीण वाले हैं तो 7वीं लेवल का आपको एग्जाम लिया जाएगा, और अगर शहरी हैं तो 10th लेवल का। समझ गए बात को। ग्रामीण हैं तो ग्रामीण है तो 7th लेवल का, और शहरी हैं तो आपको 10th लेवल का एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है। अब आगे समझते हैं। देखिए इस तरह से कुछ कुछ दिया गया है कि जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर में अगर आप कुछ प्रतियोगिता में सफल हुए तो आपको इतना इतना अंक मिलेगा। ठीक है, समझिए। अब देखिए फॉर्म अप्लाई होगा 24/10 से, 24/10/2025 से 7/11/2025 तक ऑनलाइन आवेदन होगा समर्पित। ठीक है। किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन बाई पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ कुछ लोग ऐसा ना कर दे कि जाके ऑफलाइन भेजते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। जेप आईटी रांची पर उपलब्ध है। ठीक है, लिंक के माध्यम से आप कर लीजिएगा। तो समझ गए बातों को, सारा चीज़। अगर किसी को फिर भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर देखिए कोई विद्यार्थी चाहते हैं, सिमडेगा जिला के विद्यार्थी दूर दराज के हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करें तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को, ठीक है, जो कमेंट करते हैं, कमेंट का सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक रहता है, जाइए ऐप डाउनलोड करिए। आपका देखिए जो दूर दराज के हैं वैसे विद्यार्थी का बात कर रहे हैं, जो सिमडेगा जैसे बानो, जैसे कोलेवरा, मान लीजिए उससे और दूर दूर रहते हैं वैसे विद्यार्थी, तो उन लोगों के लिए लाइव क्लासेस चलता है, टेस्ट सीरीज होता है, डाउट क्लासेस होता है, पीडीएफ नोट मिलता है। कहने का मतलब है इसमें सारा चीज़ आपको, झारखंड पुलिस, होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड का कंबाइंड तैयारी चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पर बात कर लीजिए, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, करवा दिया जाएगा और आपको सारा कोर्स लिवा जाएगा। देखिए 62 076 45 754 पे आपको करना क्या है, कॉल करना है, और आपको सारा चीज़ इसमें
करवा दिया जाएगा। कहने का मतलब इसको आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा क्लास में, और आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए झारखंड पुलिस होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, कछपाल दरोगा का। ठीक है, जितना भी चीज़ें मतलब इसी में आपका होमगार्ड का भी तैयारी होता है। समझ रहे बातों को? तो आपको सारा चीज़ लाइव क्लासेस डेली मिलता है, टेस्ट सीरीज होता है, डाउट क्लासेस होता है, पीडीएफ नोट मिलता है, तो सारी चीज़ें आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है, और जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम होम गार्ड का ही तैयारी करें, उनके लिए भी कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, मात्र 299 में, जो सिर्फ होम गार्ड का तैयारी करना चाहते हैं। समझ गए बातों को? तो उनके उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद सारा चीज़ आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। तो जैसा भी आप कंबाइंड कोर्स लेना चाहते हैं तो कंबाइंड वाला लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम होमगार्ड का तैयारी करें तो उसके लिए भी कोर्स उपलब्ध है। तो आपको जो भी मर्जी है आप ले सकते हैं, सिमडेगा जिला के विद्यार्थी, और शानदार तैयारी कर सकते हैं। और अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग आना चाहते हैं तो आप सभी को ज्ञात है कि हमारा कोचिंग ऑफलाइन भी चलता है सिमडेगा में। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और हमारा ऑफलाइन बैच भी जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस है प्रिंस चौक नाइस ITI गली में। ठीक है, वहाँ पर हमारा ऑफलाइन बैच चलता है। तो जैसा इच्छा आपकी मर्जी, ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन करिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में ऐप डाउनलोड करना भी।